अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, अभी आपकी खिदमत में एक बेहतरीन सा नुस्खा लेकर पेश हुआ हूँ। ये नुस्खा नौजवानों के लिए है, जो दोस्त नौजवान जो जिम करते हैं, ये ख़ास उनके लिए है। इसको आप नेचुरल प्रोटीन का नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल देसी चीज़ें हैं इसमें। और जो लोग जिम करते हैं, जो नौजवान जिम करते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिकन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन वगैरह और सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनके लिए जनाब आज लेके हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो जिम वगैरह करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में पूछा था कि कोई देसी प्रोटीन वगैरह के बारे में आप हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि जनाब इस पे वीडियो बना देते हैं और आप लोगों की खिदमत में ये पेश कर देते हैं। जो लड़के नौजवान जिम करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हैं जो जिम करते हैं। जब जितना अरसा वो जिम करते रहते हैं, उनका जिस्म बिल्कुल टाइट रहता है, मसल वगैरह बने रहते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल जो है उनके मसल लटक जाते हैं या नरम हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है। यूट्यूब चैनल्स पे बाकी भी बेशुमार लोगों ने सर्च किया होगा, लेकिन इस तरह का इंशाल्लाह नुस्खा आपको प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन है वो नहीं मिलेगा। इसमें चंद गुजारिशात ये हैं कि आप लोग अगर ये चीज़ें ख़ुद ले कर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ख़ुद इसे ले कर तैयार करें, आपको इसके अखराजात का भी पता चल जाएगा। और बाकी जो जिम करते हैं उनको पता है कि अखराजात तो इस पर करने पड़ते हैं। बाकी अगर कोई दोस्त अहबाब बनवाना चाहेगा तो फिर इंशाल्लाह उसको बनाकर भी दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पहचान करके उनकी असल और फ्रेश लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, वो फिर उसमें वो ताकत नहीं रहती। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें तो आम यूज़ वाली हैं जो आम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इस नुस्खे का जुज़ है, असल जुज़ है ये। और वही उसमें जो ज़्यादा ताकतवर भी हैं, और बाकी चीज़ों को मिला के ये फिर मिल्क शेक जो आम इस्तेमाल करते हैं जिम के अफराद, वो मिल्क शेक में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। इसमें कोई भी चीज़ स्टेरॉइड वगैरह या ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जो आपको परेशान करे। हाँ, ये है कि आप इसको महीना 1.5 महीना यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये अपना रिज़ल्ट देगा। ये मत सोचिएगा कि ये 2 या 4 दिन या 5 दिन, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो नुस्खे डालता हूँ उनमें टाइम लिमिट बता देता हूँ कि आपको इतने टाइम में रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें यह है कि महीना 1.5 महीना आहिस्ता आहिस्ता ये आपको जिम करने की जो ख्वाहिश होती है बंदे में, ये ज़्यादा उसको बढ़ाएगा, ताकत आएगी जिस्म में, और आपका दिल करेगा कि मैं आज इसको जिम करूँ जाके या वर्जिश वगैरह करूँ। तो ये नुस्खा महीना 1.5 महीना में आपको अपना आप इंशाल्लाह ज़रूर बताएगा। बाकी आप जब ये नुस्खा सुनेंगे तो आपको खुद समझ लग जाएगी कि वाकई ये चीज़ें जो हैं वो ताकत वाली हैं, और ये भरपूर किस्म की आपको ताकत देंगी। अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो जितने भी मेरे दोस्त नौजवान बच्चे जिम करते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल करें, बजाय दूसरी प्रोटीन लेने के। वो आपको पता है मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के बजाय ये आप अपने हाथ से बनवाएं, अपने सामने बनवाएं, उसको तैयार करके खाएं, तो आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट की तरफ आपको नहीं लेके जाएंगी, और आपका मैदा वगैरह जो वर्क करता रहेगा, और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बिल्कुल तरीके से चलाता रहेगा, और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो अभी चलते हैं नुस्खे की जानिब। तो नुस्खा आपकी मैं गोश गुजार कर देता हूँ, आप ये चीज़ें नोट कर लें तो आसानी से बन जाता है। इसमें इतना बड़ा कोई कुलिया नहीं है कि उसको बनाने में आपको मुश्किल होगी, आम सी चीज़ें हैं। तो वो आपकी मैं खिदमत में पेश कर देता हूँ। इसमें पहली चीज़ है बादाम गिरी, वो आपने 1 पाव लेनी है। पिस्ता मगज़ आपने 1 पाव लेना है। काजू 1 पाव लेने हैं। मगज़ अखरोट 1 पाव लेना है। चारे मगज़ 1 पाव लेने हैं। भुने हुए चने आधा किलो लेने हैं। और बाकी 3 चीज़ें इसमें मूसली सफ़ेद लेनी है आधा पाव, असगंध नागौरी आधा पाव, और संगाड़ा आधा पाव। संगाड़ा और असगंध नागौरी के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी मुद्दत गुज़र चुकी होती है, तो इनमें कीड़ा पड़ जाता है। संगाड़ा में ख़ास तौर पे कीड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है,
और वो जब पंसार की दुकान पे आप जाते हैं तो वो आपको इसी तरह डाल के दे देते हैं। जब वो घर लेके आएंगे तो आप उसको तोड़ते हैं तो उसमें से आपको फिर कीड़ा नज़र आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपको ताज़ी और असली हालत में मिलें। अस्कन नागौरी भी ऐसे ही है, उसमें भी जब उसकी मुद्दत ज़्यादा गुजर जाती है तो उसमें कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप बिल्कुल असली हालत में ताज़ी फ्रेश आती हैं मार्केट में, तो आप उधर से लेकर ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग पीस कर एंड पे आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने 2 बड़ी चम्मच सुबह मिल्क शेक में डाल के इस्तेमाल करनी है। जो मिल्क शेक पीते हैं उनको आइडिया है 2 बार पीते हैं या 3 बार, जितने बार भी पीते हैं। तो उसमें बड़ी चावल वाली 2 चम्मच जो है वो आपने मिक्स करके मिल्क शेक में आपने इस्तेमाल करनी है मतवातर। तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि जिम के मतलब आपको फ़ायदा होगा, इसके और भी मुफीद बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ जाएंगे। क्योंकि इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आम जो है नुस्खा जात में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसमें जब ये बाकी ड्राई फ्रूट होंगे साथ में तो ये एक अलग सा कम्बिनेशन बनता है जिसे नेचुरल प्रोटीन कहते हैं। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा हासिल करें और दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारे नुस्खा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बताएं। अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो भी हमसे शेयर करें। आप नंबर मेरा चैनल पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और जितने भी दोस्त हैं आप किसी भी किस्म की मसाइल का शिकार हैं वो बिल्कुल मुझसे रब्ता करके किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।